राधे राधे, जय श्री श्याम गाइस, जय माता दी। जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई आज अष्टमी और नवमी दोनों हैं और हमारे यहाँ अष्टमी जमाई जाती है। तो मैं सुबह ही जल्दी उठ गई थी और अपना नहा धोने के बाद घर की सफाई करने के बाद हलवा मैंने बनाकर तैयार कर लिया था, क्योंकि माता रानी का मेन प्रसाद हलवा और चने होते हैं। और चने के लिए मैंने उसको कुकर में चढ़ा दिया था और इधर मैंने अपना गोला का बुरादा डाल के और आटे को लगाने लगी थी, जो जिससे कि मुझे पूरियाँ तलनी थी। और मैंने सब्जी में बनाई थी आलू और चने, यानी कि छोले की सब्ज़ी, जो कि होती है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद। छोटे बच्चे होते हैं तो इसलिए उनके हिसाब से खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि हमें उसमें कम नमक मिर्च मसाले डालने होते हैं। बट हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं। तो लेकिन आज के खाना और आज का जो प्रसाद होता है माता रानी का, बहुत ही टेस्टी होता है। अपने आप ही माता रानी उसमें ऐसा मतलब सैबरकत दे देती हैं, जिससे स्वाद और उसमें जो पूर्ति होती है सभी लोगों की अच्छे से हो जाती है। तो माता रानी के इन्हीं भावों को मन में माता रानी का ध्यान करते हुए हमने आज प्रसाद बनाया था। और ये मेरी सब्ज़ी थी आलू और चने की, और जो कि बनके बहुत ही टेस्टी तैयार हुई थी। इसमें लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं डलता है। और देख लीजिए आप, पूरियाँ भी बहुत अच्छी तरह से तल के तैयार हैं। और अब मैं कंजक बिठाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर में है नहीं है, वे लखनऊ गए हैं और इस वजह से ये कंजक मुझे खुद ही बिठानी थी। तो जमाने के लिए मैं और मेरी बड़ी बेटी ही थी। तो मतलब हम दोनों ने ही सारी कन्याओं को बैठा के अच्छे से खाना खिलाया, भोजन कराया, उनके पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया, उनको गिफ्ट्स दिए। और जब बच्चे आ गए थे तो मैं अपनी छोटी बेटी से कहने लगी, बेटा आप भी यहाँ पर व्लॉग बनाओ। लेकिन यहाँ पर वो अपनी शक्लें बनाने लगी। और एक ये छोटी सी क्यूट सी कन्या आई थी, जिसका नाम है शगुन, और ये हमारे पड़ोस में ही रहती है। तो इसीलिए ये अपने ताऊ जी के साथ ही यहाँ बैठ गई, क्योंकि ये किसी के साथ रुकना नहीं चाह रही थी। वैसे ये बहुत अच्छी लड़की है और बहुत बातें भी करती है, सबसे अच्छे से बोलती भी है, लेकिन किसी के घर आना जाना इसको पसंद नहीं है। अब जैसे कि समाज ऐसा हो गया है गाइस, हमें कन्याएं कम मिलती हैं, तो मुश्किल से ही 8 कन्या हो पाई थी। और करते भी क्या, ये भी बहुत हैं, वरना तो मिलती भी नहीं है। और जब मैंने, ये हमारा वो शैतान है जिसने कि मेरी जोत को बुझाया, बंद किया था, अखंड जोत को आप देख सकते हैं। बहुत शैतानी, इसकी तो आंखों में ही शैतानियत है। उसके बाद मैंने बेटी से कहा कि सब लोगों का अपना वो बनाए, ब्लॉग बनाए। तो ये प्लेट्स हमने बच्चों को गिफ्ट्स में दी थी। ये छोटी छोटी प्लेट्स हैं, जिसके अंदर हमने हलवा और चने रख के उन्हें गिफ्ट में दिए थे। और ये जो मेरी बेटी है वो अपना ही व्लॉग बनाने लगी कि मैं ही बनाऊंगी, और आप देखिएगा वो कितने तरह तरह के मुंह बनाती है खाते हुए। मैं सोचने लगी सभी लोगों का वीडियो ये बना रही है, पर ऐसा नहीं किया। ये अपने ही अपने मुंह बना बना के कितनी क्यूट सी लग रही है। और इसमें फिर ये मेरे देवर की बेटी है, जो साथ में ब्लैक कपड़ों में बैठी हुई है। तो ये दोनों अपना पक्की सहेलियां हैं और एक दूसरे के साथ खूब लड़ती हैं और खूब झगड़ती हैं, और उसके बाद एक दूसरे के बगैर रहती भी नहीं है, और एक दूसरे से झगड़ा भी करती रहती हैं हर समय। और इनकी दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होती है, और मैं नहीं चाहूँगी कि वही ख़त्म हो। ये कुत्ते बिल्ली की सी लड़ाई हर समय चलती रहे। और यहाँ पर मैं जा रही थी मार्केट में मैंने क्या किया कि मुझे जाना था शॉपिंग के लिए, वो भी करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। और इधर रास्ते में जो कि हमारी बहुत प्यारी प्यारी आंटियाँ, आंटी जी नमस्ते, मैंने कहा व्लॉग में भी डाल दूंगी। सबकी सुंदर सुंदर सी शक्लें आ जाएंगी। तो गाइज़ हमारा जो मोहल्ला है बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर सभी लोग बहुत अच्छे लोग रहते हैं। ये हमारे घर से पीछे वाली गली है, जो सभी लोग बहुत अच्छे हैं। राम राम करना, सुबह शाम को हालचाल पूछना, मतलब इस तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर। और इस बाग से होकर हम मार्केट पहुँचते हैं। तो इस वाले बाग में बहुत सारे बंदर होते हैं जो परेशान करते हैं, लेकिन ये है कि चुपचाप निकलने वाले को वो कुछ कहते नहीं है, इनकी मूड की कुछ पता भी नहीं है। फिर इधर मैं आ गई थी शॉपिंग के लिए, और यहाँ मैंने बहुत सारे सूट देखे और उनमें से मैंने कुछ सूट पसंद कर लिए। कुछ क्या, एक मुझे अपने लिए लेना था, एक मम्मी जी के लिए लेना था, और कुछ नहीं बस। लेकिन मज़े की बात
ये है कि सूट तो सारे ही अच्छे थे पर मार्केट में कोई नहीं था गाइज। एक दो बस ये सोच लीजिए, ज़्यादा ग्राहक नहीं थे, जबकि 5-5:30 बजे का टाइम हो रहा है और त्यौहार सामने है। दिखाओ क्या मुझे, तो कड़े लेकिन दिखाओ शायद सुंदर लोग सुंदर बाग सी। ऑनलाइन शॉपिंग में ज़्यादा बिजी हैं और यहाँ बहुत प्यारे प्यारे कड़े भी थे, लेकिन मेरे सूट का कड़ा नहीं मिला, मेरे सूट के साथ की चूड़ियाँ भी नहीं मिली। लेकिन मैंने एक मल्टी कलर में लेकर और अपने घर आ गई थी। आप देख सकते हैं। फिर मैं कॉस्मेटिक की दुकान पर भी गई, लेकिन पूरे मार्केट में मुझे इतने कम बंदे दिख रहे थे, जबकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि मार्केट में मतलब काफ़ी भरी रहती है और नई नई दुकानें भी लोग बाग लगा लेते हैं, क्योंकि भाई त्यौहार है, त्यौहार में सभी लोग शॉपिंग करते हैं। बट यहाँ पर कोई शॉपिंग ऐसी खास नहीं चल रही थी, तो मैं भी सब लोगों से पूछ रही थी। परेशान सभी इसी बात से थे कि ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा चल गई है। अब लोग बाग वैसे ऑनलाइन शॉपिंग जितनी भी की जाए वो ज़्यादा दिन चीज़ चलती नहीं है। ये चीज़ मैंने देखी है। देखो, मैं भी मंगाती रहती हूँ, ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी सी लेनी होती है तो मैं यहीं मार्केट से ही लेती हूँ। अपना लोकल मार्केट में ही रहती हूँ, यहीं से चीज़ें ले ला के अपने उन्हें यूज़ करती हूँ। और ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है वो ज़्यादा नहीं चल पाती। फिर उसके बाद यहाँ मैं आ गई थी कॉस्मेटिक की दुकान पे, और यहाँ पर मैंने लिया था मम्मी जी के मेकअप का सामान, जो कि मुझे करवा चौथ पे पूजने के लिए चाहिए था। गाइज़, मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैं कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ और मैं ज़्यादा मेकअप वगैरह भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। कहीं आना जाना होता है तभी। तो मेरा काफ़ी कुछ सामान रखा भी हुआ था और रखा हुआ फिर ख़राब हो जाता है, दूसरा यूज़ होने लगता है, इसलिए मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। और यहाँ पर ये एक टी शर्ट मुझे गुड़िया के लिए पसंद आ गई थी, तो ये मैंने बड़ी वाली गुड़िया के लिए ले ली। छोटी वाली के लिए भी यही ली, लेकिन वो बहुत गंदा करती है और ये काफ़ी लाइट कलर था, तो मैंने इसको वापस कर दिया था। तो इसके बाद मैंने हिसाब लगवाया और हिसाब लगवा कर क्योंकि पहले मैं जब इसी शॉप पर आती हूँ तो भैया कह रहे थे आपने चुपचाप से व्लॉग बना लिया। व्लॉग मैंने नहीं, गुड़िया ने बनाया था, तो मैंने उन्हें समझाया। आज मैंने कहा ठीक है, तो कोई नहीं, मैं आपकी भी इसमें फ़ोटो दिखा दूँगी। और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, सभी लोग जानते हैं। ये देखिए गाइस, काफ़ी मार्केट बिल्कुल खाली है, लग ही नहीं रहा कि त्योहार का पीछा है। आज मैंने बहुत सारा काम किया है और साथ में ही शुरुआत कर दी है दिवाली की सफाई की, क्योंकि मेरी 3 दिन की छुट्टी है स्कूल की, तो मैं सोच रही हूँ 3 दिन के अंदर मैं अपनी सफाई ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैंने बेड पूरा साफ़ कर दिया है, ये भी और ये भी, इधर वाला भी। अभी ये वाला चल रहा है, फिर इसके बाद ये वाला। आज बेड में बिल्कुल ख़त्म कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी इसे, और उसके बाद मैं इसमें साथ के साथ दवाई लगाऊँगी। और ये दवाई जो है, अगर आप कमेंट में पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगी ये दवाई कौन सी है। ना तो इससे कोई कीड़ा लगता है, ना ही कॉकरोच आते हैं, ना ही कपड़ों में बदबू आती है। हाँ। लेकिन मैंने थोड़ा सा कपूर भी लगा रखा है। क्या गाइस, ये मेरी शादी की टाइम की मेकअप किट है, जो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। मुझे खोल के। और ये मेरे गाइस शादी के सूटकेस है, पहले इसी टाइप के चलते थे, आज से 16-17 साल पहले, 17 साल हो गए हैं। और ये मुझे एक मेरे अंकल जी ने गिफ्ट किया था, जो कि हैं आगरा के रणवीर सिंह, बहुत लोग उन्हें जानते भी हैं। तो इन सबको मैं साफ कर करके रख रही हूँ और साथ ही साथ कपड़े भी लगा रही हूँ। मम्मा मुझे आपकी मेकअप किट चीजें मुझे मिली है। एक मेरी बड़ी बेटी की ये जीन्स मिली है, और एक स्कर्ट, और एक स्कूल की स्कर्ट, जो इसके प्ले स्कूल की स्कर्ट थी। इतनी छोटी, अभी तो इतनी संभाल के रखूंगी गाइस, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। अब तो बहुत बड़ी होगी दीदी, मेरे कोई कपड़े नहीं मिले, दूंगी मैं। मैचिंग काटिंग, सिर्फ काटिंग, काटिंग।